गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का बिकम सिकंदर चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों का पढ़ाई बहुत ज़ोर तौर से चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे। आपका क्योंकि एग्ज़ाम का ज़्यादा समय है नहीं, आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप लोग को पता ही होगा। क्योंकि कोई अब ऑप्शन बचा ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बचा है पढ़ना, और पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री रहस्यमयी, रहस्यमयी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कैट के बारे में। और उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, और इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैकविटी जो मिस्ट्री कैट है, मिस्ट्री मतलब रहस्यमय, रहस्यमय सीक्रेट, एकदम रहस्य है, जिसको पजल बोलते हैं। पजल को कभी कोई समझ नहीं पाता है, पजलिंग को, उसी तरीका से रहस्य छिपा हुआ है उसके। किसके पीछे? उस बिल्ली के पीछे। मैकविटी नाम है किसका? बिल्ली का। इसके जो राइटर हैं वो टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट है, याद कर लीजिएगा, टी.एस. इलियट। आगे जो उनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था। टी.एस. इलियट जी का जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था। और लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? एसटी लुइस जो मसूरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मसूरी, मसूरी में पड़ता है। और मसूरी जो पड़ता है वो यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए जो अमेरिका है वहाँ पड़ता है। आगे उनका, लेकिन वो कुछ समय के बाद जन्म तो हुआ जरूर, लेकिन वो सेटल हो गए, सेटल, यूजुअली सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन वो सेटल कहाँ हो गए? इंग्लैंड में हो गए। साथ में उनका जो धर्म था, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? रिलीजन मतलब धर्म। वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? तो उनका जो धर्म था एंग्लो कैथोलिक था। वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? एंग्लो कैथोलिक। देखिए, जहां भी आप लोग बैठे रहेंगे, ये वीडियो कहीं पे देख रहे हैं तो बोलिएगा जरूर। इससे क्या होगा, आपका पूरा माइंडसेट उस पर जोर डालेगा और आप कंसंट्रेट कर पाइएगा, फोकस कर पाइएगा। और एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव पूरी तरीका से आपका माइंड में सेट होगा, और वो आपको पूरा से पूरा याद हो जाएगा। इसलिए ज़रूर मन में बोलिएगा। देखो, वो कौन से धर्म से बिलॉन्ग करते थे, कौन से रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं? तो एंग्लो कैथोलिक। नीचे, ही बिलॉन्ग टू 20th सेंचुरी। वो कौन से सेंचुरी में बिलॉन्ग करते थे? तो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के वो एक महान कवि माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के महान कवि, ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के महान कवि माने जाते हैं। आगे कहते हैं, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फॉर लिटरेचर। उनको लिटरेचर के लिए, किस चीज के लिए? लिटरेचर के लिए उनको एक अवार्ड मिला। क्या मिला? अवार्ड मिला लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड मिला। और कब मिला? 1948 में। 1948 में उनको अवार्ड मिला लिटरेचर के फील्ड में। आगे वो कहते हैं, उनका कुछ बुक है, जो कुछ बुक पब्लिश किया गया है, वो बुक का नाम बताया गया है एस वेडनेसडे। याद करिएगा जरूर, ये पूछेगा कि किसका किसका बुक है। तो एस वेडनेसडे, द वेस्टलैंड। तीसरा है कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल पार्टी, और फोर क्वार्टेट्स, फोर क्वार्टेट्स, और एक है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। ये सभी उनका बुक का नाम है। ये सभी उनका बुक जो पब्लिश हुआ था वो बुक का नाम है, अथी का नाम है, पोएम का। आगे कहते हैं, जो ये हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, वो किस टाइप के पोएम है? किस टाइप के पोएम है? तो वो एक तरीका से ह्यूमरस पोएम है, मजाकिया पोएम है। वो मजाक किए हैं, कहने का मतलब ह्यूमरस मतलब मजाकिया होता है, लेकिन वो मजाक नहीं किए, एक तरीका से काल्पनिक इमेजिनेशन को बताया गया है। और लाइट पोएम, एक हल्का पोएम, हल्का कहने का मतलब है वो उसमें मजाकिया अंदाज में ह्यूमरस टाइप का बनाया गया। जैसे आप लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट पढ़े होंगे, वो मेटाफिजिकल पोएम था। मेटाफिजिकल का कहने का मतलब लव टाइप के पोएम था। उसी तरीका से बहुत सारा, जैसे सॉन्ग ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिरिक्स पोएम था, तो इसी तरीका से कह रहे हैं कि जो किस तरह का पोएम है, तो वो ह्यूमरस पोएम है, और लाइट पोएम इसको भी बोलते हैं। कहते हैं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ओल्ड फोजियम बुक ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैट। देखो, जो ये बुक लिखा हो गया है, जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मिस्ट्री कैट, वो कौन से बुक का कलेक्शन है? कौन से बुक का? तो नाम दिया है द ओल्ड फोजियम्स, द ओल्ड फोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। किसका कलेक्शन है? द ओल्ड फोजियम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। आप लोग को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले उनका जन्म 1888 में, मृत्यु 1965 में। उनका जो जन्म हुआ था वो यूएसए में, यूएसए के मशहूरी शहर में हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद वो सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। आगे वो कहते हैं कि वो धर्म से बिलोंग करते थे, तो एंग्लो कैथोलिक धर्म से। वे 20वीं शताब्दी के महान कवि माने जाते हैं। और उनका जो अवार्ड मिला था 1948 में मिला था, लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और उनके कुछ रचनाएं हैं,
उस रचना में एश वेडनेसडे, द वेस्टलैंड, कॉकटेल पार्टी, फोर क्वार्टर्स, ये उनकी बुक है जो पब्लिश हुआ था और एक अच्छा पॉपुलैरिटी बटोर पाया था। जो ये पोएम लिखा गया है वो ह्यूमरस पोएम है, लाइट पोएम जिसको बोलते हैं। ये जो मैकबेटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया है वो कहाँ से किसका कलेक्शन है? द फोजियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट का कलेक्शन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे और मीनिंग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग इसलिए हम लोगों को समझना है क्योंकि मीनिंग अगर नहीं समझिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा वर्ड समझने में डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग वर्ड को समझते हैं। चलिए सबसे पहले वर्ड है डिफे। डिफे मतलब होता है उल्लंघन करना, कोई नियम कानून को नहीं मानना। जैसे आपके पिताजी ने कुछ कहा आपको लाने को और आप वो चीज़ को मना कर दिए, इग्नोर कर दिए, उस बातों को नहीं माने, तो वो एक उल्लंघन हो गया, डिसओबे उसको बोलते हैं। ओबे मतलब होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ओ बी ई वाई, ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, लेकिन उसके आगे डिस लगा दिए, डिस प्लस ओबे, डिस ओबे हो गया आज्ञा को नहीं मानना। तो देखो ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है एक, देखो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। कोई वर्ड के आगे, मेन वर्ड के आगे कोई कोई वर्ड आगे ऐड हो जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और कुछ वर्ड के आगे पीछे अगर ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स जैसे मान के चले, यहाँ पर एक और वर्ड समझाते हैं, बैफल, बी ए डबल एफ एल ई, बैफल मतलब परेशानी होता है, लेकिन इसमें हम मेंट जोड़ दें, एफ ई एम ई एन टी, तो ये बन जाएगा बेफेलमेंट, बी ए डबल एफ एल ई एम ई एन टी, ये बेफेलमेंट बन गया। बेफेलमेंट मतलब देखो पहले से ये वर्ब था, बेफेल मतलब परेशान करना, लेकिन ये बेफेलमेंट नॉन बन गया एक तरीके से, पूरा परेशान करना, तो एक नॉन बन गया। तो कहने का मतलब है कि जो कोई वर्ड होता है उसमें अगर बाद में जोड़ते हैं तो सफिक्स और पहले जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स। तो इसी तरीको यहाँ पर डिस, यहाँ पर देखो डिस, यहाँ पर डी आई एस है जो आपके यहाँ पर ओबे के साथ ऐड हो गया है, तो यहाँ पर बन गया डिस ओबे, आज्ञा को नहीं मानने वाला। और डिस मतलब एक नेगेटिव वर्ड होता है, डिस होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड, इसका सेंस जब भी निकलता है तो नेगेटिव निकलता है। आगे समझिएगा, एक ही वर्ड नहीं हम लोग, एक होता है फ्लॉट। फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना, कोई नियम कानून को उल्लंघन कर देना। जैसे आप ट्रैफिक है और रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक को आप नियम कानून को उल्लंघन करते हुए क्रॉस कर गए तो आपको फाइन लग जाता है, तो उसी तरीका से उल्लंघन करना। आगे है बेफेलमेंट, अभी हम लोग समझाए थे, बेफेलमेंट मतलब होता है बिवेल्डरमेंट, देखो एम ई एन टी यहाँ भी लगा हुआ है, एक तरीका से पूरी तरीका से परेशान कर देना, एकदम ट्रैवल कर देना, ट्रैवल हमको कर दिया गया, परेशान कर दिया गया, ट्रैवल, परेशान हो जाना, उसको बोलते हैं बेफिलमेंट। बेफिलमेंट। स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड जो यूज हुआ है वो एक पुलिस की बात किया जाए, लंदन की जो पुलिस है उसकी बात किया जाए, हेडक्वार्टर, जो लंदन हेडक्वार्टर है वो पुलिस की बात किया गया है। आगे है लेविटेशन। लेविटेशन मतलब होता है, देखो यहाँ पर जो बात किया गया है, जो बिल्ली की बात किया जाता है, कैट की बात किया जाता है, इसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। लेविटेशन का मतलब होता है हवा में, हवा में तैरना, एक तरीका से हवा में कोई तैर सकता है नहीं, मतलब छलांगे लगाना। कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर, हवा में वो राइज करता है, ऊपर ऊपर की ओर उठता है, भागता है, फ्लोट करता है, तैरता है। देखते होंगे आप लोग, जब बिल्ली वो तेजी से एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाता है तो वो हवा में तैरता है, उसकी बात किया जा रहा है। फकीर तो बोलते हैं जो साधु वगैरह नहीं होता, वो अपने झोला लेता है, कमंडल लेता है और निकल जाता है, उसको फकीर बोलते हैं। होली मैन मतलब पवित्र आदमी, वो लिव्स बाय बेगिंग, जो अपने भीख मांगकर जीवन को गुजारा करता हो, पूरी आत्मा को, पूरा धन दौलत सब छोड़ के अपने घर से निकल गया हो, वो सिर्फ अपना गुजारा करता हो, उसको कोई मोह माया नहीं हो, उसको बोलते हैं साधु फकीर। एक होता है जिंजर। जिंजर मतलब एक अदरक होता है, लेकिन उस जिंजर की बात नहीं है किया जा रहा है, यहाँ पर जिंजर किया जाता है टॉल एंड थिन। जो कैट था वो कैट के बारे में बात किया जा रहा है, उसका जो शेप था, उसका शेप मतलब आकार, उसका जो शेप था वो किस टाइप था, थोड़ा लंबा था और पतला भी था। आगे डोम, डोम मतलब होता है गुम्बद। जैसे गुम्बद, जैसे मंदिर आप लोग देखेंगे उसका जो शेप रहता है वो डोमबद, गुम्बद आकार के, जैसे मान के चलो ऐसे मंदिर बना हुआ है और ये मान के चलिए गेट वगैरह है, आप लोग समझिएगा सिर्फ, मान के चलिए तो ये मंदिर है, मंदिर का पिलर है, तो ऐसे गुंबद की तरह इसका मंदिर का कुछ ऐसे आकार रहता है ना? ये मंदिर का कुछ मान के चलिए आकार है इस तरीका का, जो भी है आप लोग, हमको उतना मंदिर बनाने नहीं आता है लेकिन एक समझाने का काम करें, तो ये गुंबद जो बिल्ली का फेस है, तो बिल्ली का फेस आगे देखिएगा गोल ऐसे गुंबद की तरह रहता है, उसी से कंपैरिजन करने की बात कहा जा रहा है कि जिंजर मतलब होता है टॉल एंड थिन, डूम मतलब होता है शेप लाइक ए डोम, उसका जो आकार है वो डोम की तरह, गुंबद की तरह है। फेंड, फेंड मतलब होता है इविल स्पिरिट, एक बुरी आत्मा। इविल मतलब बुराइयां, स्पिरिट मतलब आत्मा, जो बुरी आत्मा हो, बुरा जो किसी का बिगाड़ रहा हो,
कर रहा हो, अच्छाई नहीं कर रहा हो, मतलब गलत काम कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, किसी का बिगाड़ रहा हो, उसी को बोलते हैं। संकेन मतलब होता है देखो, एक होता है सिंक, सैंक, संकेन। सिंक मतलब डूबना, लेकिन यहाँ पर डूबने की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बिल्ली की आँखें की बात, उसकी जो आँखें हैं, आइज़ है, वो एक तरीका से सकेम संकेन मतलब यहाँ पर है धँसा हुआ। जो बिल्ली की आँख होता है, मैकबेटी की आँख होता है, वो धँसा हुआ होता है, उसकी बात करेंगे। आप लोग ज़रूर से इस वर्ड मीनिंग को रिवाइज़ करिएगा, बार-बार करिएगा, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो एक बार एक्सपीरियंस आप ज़रूर करके देखिएगा, अगर नहीं फ़ायदा हो तो फिर से कहिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी पूरा भी और भी मीनिंग बचा हुआ है, हम लोग करते हैं अभी और क्या पढ़ रहे थे? मीनिंग पढ़ रहे हैं, और भी मीनिंग है जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जैसे है डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मतलब होता है करप्शन, किसी को ठगना, किसी को दुष्ट समझना, मतलब कहने का मतलब उसको ठग ले रहे हैं। विकेड देखो NESS यहाँ पर भी लोग मेन मीनिंग विकेड होता है, विकेड मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट करप्ट जिसको बोलते हैं, करप्ट इंसान, मतलब दुष्ट इंसान बोलते हैं, CRUPT, करप्ट, दुष्ट इंसान जिसको बोलते हैं, एकदम निर्दया इंसान, गिरा हुआ इंसान। तो कोई NESS यहाँ पर लग गया फिर से, और ये सफिक्स बन गया, क्या बन गया यहाँ पर? सफिक्स बन गया। अगर आगे जुड़ता तो प्रीफिक्स, लेकिन पीछे जुड़ रहा है तो सफिक्स। आगे देखो यहाँ पर करप्शन, देखो मेन मीनिंग होता है करप्ट, CORRUPT, करप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ION यहाँ पर जुड़ गया, और यह सफिक्स जुट गया, और यहाँ से मिल के बना करप्शन। देखो डेप्रेविटी मतलब होता है ये नॉन है, और नॉन करप्शन वीकनेस, दुष्ट, नीचा जिसको इंसान समझते हैं। एक-एक मीनिंग समझते इसलिए आप लोग को। देखो एक होता है लैडर, लैडर मतलब होता है कपबोर्ड यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, मतलब कोई जो अलमीरा होता है, जैसे हम लोग किचन में जो अलमीरा होता है, छोटा-छोटा कप या ग्लास रखने के लिए, उसको बोलते हैं लैडर। जो थाली हो, प्लेट हो वगैरह ये सब चीज़ें रखते हैं, उसको बोलते हैं लैडर। एक कपबोर्ड यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, स्टोर करने के लिए फूड को जहाँ पर किया जाता है, उसको बोलते हैं लैडर, अलमीरा। आप लोग अलमीरा तो समझते ही होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अलमीरा, या अलमारी भी बोल सकते हैं। रिफल देखो यहाँ पर वर्ब है, रिफल मतलब होता है सर्चिंग थ्रूली, पूरी तरीका से सभी जगह सर्च करना, सभी जगह थ्रूली सर्च करना, उसको बोलते हैं रिफल करना। सर्च करना मतलब समझ ही रहे हो, खोजना। स्टीफल, स्टीफल मतलब दम घुटना, मेरे को दम दम घुट रहा है, ये इस तरह का नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं मेरे को दम घुट रहा है। अगर गंदा स्मेल कभी आ रहा है तो उससे दम घुटने लगता है, या तो कोई हक, ये गला को, थ्रोट को अगर कस के सफोकेट कर देता है, सफोकेट मतलब कस के दाब देता है, तो स्ट्रैंगल, या तो स्ट्रैंगल भी कहते हैं, तो दम दम घुटने लगता है, उसी को बोलते हैं स्टीफल। आगे समझिएगा ट्रेलिस, ट्रेलिस झंझरी ऐसे होता है, झंझरी मतलब जिसके सहारे से बिल्ली कहीं पे चढ़ नहीं जाती, जिसके सपोर्ट से, उसको बोलते हैं ट्रेलिस। जैसे फ्रेमवर्क, कोई ढांचा, रूप, टू सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट्स, प्लांट्स को, पौधे को चढ़ने के लिए जो एक तरीका से सपोर्ट मिल जाता है, लताएं मिल जाती है। तो यहाँ पर बिल्ली की बात करें, यहाँ पर प्लांट्स की बात नहीं किया जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ट्रीटी गोन्स एस्ट्रे, तो ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है संधि, संधि, संधि मतलब भी आप लोग समझते होंगे, किसी के साथ एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट करना मतलब समझौता करना, दो के बीच कॉन्कट करना, कॉन्कट भी आप लोग समझते होंगे, CONCORD, कॉन्कट, कॉन्कट मतलब ये होता है समझौता करना, एग्रीमेंट करना, ट्रीटी करना, जिसको कहते हैं संधि। तो ट्रीटी गोन्स एस्ट्रे, जो ट्रीटी किए थे, आप संधि किए थे, उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, वायलेट मतलब उल्लंघन करने, उस ट्रीटी को वो मान नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं ट्रीटी गोन्स एस्ट्रे। मैं यहाँ पर जो बढ़ाया है एग्रीमेंट कॉन्ट्रावेन वायलेटेड, जो एग्रीमेंट किए थे, आप जो समझौता किए थे, उसको वायलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, या तो कॉन्ट्रावेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेन कर रहा है, या तो वायलेटेड कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है एग्रीमेंट को, ट्रीटी को। आगे कहते हैं डिस्क्लोज करना, सबके सामने लाना, उजागर करना, उसी को बोलते हैं रिवील करना, या तो आपका जो कोई सीक्रेट बात था, उस सीक्रेट बात को सभी के सामने डिस्क्लोज कर दिया गया। क्लोज मतलब बंद होता है, और डिस्क्लोज मतलब खोलना, सभी के सामने लाना, या तो रिवील करना, सबके सामने लाना। आगे जैसे कोई चीज लॉन्च किया जाता है, देखते होंगे पहले से वो बंद रहता है, लेकिन सबके सामने वो लाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। आगे है लीकिंग ऑफ थम्स, अपने पैर की, थम्स मतलब अंगूठा या अंगुली जो भी है, थम्स को लीक करना, लीक मतलब होता है चाटना। जो बिल्ली होती है, वो अपने पैरों से, पैरों को अपने जीभ के सपोर्ट से, टंग के सपोर्ट से उसको लीक करती, चाटती है। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन ऑफ सक्सेस ऑफ डीड्स, जो अपना डीड मतलब होता है वर्क, जो अपना काम जो बिल्ली ने किया था, उसको क्या करेगा, बैठ के इवोल्यूशन करेगा। इवोल्यूशन मतलब होता है मूल्यांकन करना, उसके बारे में जांचना,
उसके बारे में जानना कि हम क्या करना है, हमको आगे और क्या काम करना है, बैठ के हम क्या कर रहे थे, उसके बारे में मूल्यांकन करता है। आगे डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज, धोखा देना, छल करना, कपट करना, चीट करना, इसको बोलते हैं डिसीव करना। और इसी से देखो डिसीट मेन मीनिंग है डिसीट, डिसीट और डिसीटफुलनेस यहाँ पर मीनिंग इसी फिक्स के रूप में यहाँ पर जुड़ा है एफिडोलेल एनियस, ये नॉन है। इसका मतलब होता है बेईमानी कर लेना, लूट लिया, बेईमानी कर लिया, फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड अब तो सुनते होंगे फ्रॉडलेस। देखो एक मीनिंग और भी है, दो बचा हुआ है, सिविटी, सिविटी एक नॉन है, इसका मतलब होता है ट्रिचरी, यहाँ पर जो हम लोग पढ़े धोखेबाज, धोखेबाज उसी का है सोविटी, सोविटी मतलब ये होता है ट्रिचरी, धोखेबाज, धोखा देना किसी को। एक है एलिवी, एलिवी मतलब होता है किसी को डिफेंस कर लेना, मतलब बचा लेना, एक्सक्यूज कर लेना, उसी को बोलते हैं एलिवी, एक्सक्यूज करना, डिफेंस करना, बचाना। एक तरीका से फिर से जल्दी से कर लेते हैं, डेप्रेविटी मतलब दुष्ट, गिरा हुआ इंसान, निर्दयी इंसान, लाडर मतलब होता है अलमीरा, रिफल मतलब होता है सर्च करना, पूरी तरीका से सभी सभी जगह खोजना, सर्च करना। एक एक है स्टीफल, स्टीवल मतलब सफोकेटेड, स्ट्रेंज, गला गला घुटना, इस तरीका के। ट्रेलिस मतलब होता है फ्रेमवर्क जो बिल्ली जिसके सपोर्ट से चढ़ जाती है क्लाइंबिंग थ्रू। टेटिगोन्स एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब होता है नियम जो कानून था उसको वायलेट करना, उल्लंघन करना, या तो कॉन्ट्रावेन करना, क्या तो करना कॉन्ट्रावेन। डिस्क्लोज होता है सबके सामने लाना, रिवील करना। लिकिंग ऑफ थम्स उसके अपने जो काम है उसके मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना। और डिसीटफुल मतलब जो फ्रॉड है, बेईमानी है, बेईमानी कर लेना, उसकी बात बोलते हैं। आप लोग को मीनिंग समझ, चलिए हम लोग जो वर्ड मीनिंग पढ़ लिए थे, और वर्ड मीनिंग के आगे अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेन जो मिस्ट्री कैट के बारे में है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले आप लोग बुक खोल लीजिएगा, और बुक खोलने के बाद ध्यान से एक एक लाइन को आपके लिए हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा। तो कह रहा है मैकेविटी, मैकविटी मिस्ट्री कैट, जो मैकविटी है वो कैसा कैट है, मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी कैट है। ही कॉल द हिडन पा, उसे क्या कहा जाता है, मैं आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मैकविटी कैट को क्या कहा जाता है, तो हिडन पाव भी उसे कहा जाता है, एक छिपा हुआ कहा जाता है। वो हिडन उसका जो पाव होता है वो छिपा हुआ रहता है, पता ही नहीं चलता है, कहीं पर उसका फुटप्रिंट नहीं आ पाता है, इसके कारण उसे हिडन पाव कहा जाता है। फोर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, कहते हैं कि फोर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वो क्रिमिनल तो है लेकिन मास्टर क्रिमिनल है, अपराध का भी अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। हु कैन डिफे द लॉ, वो नियम कानून, जो भी नियम कानून है उसको, सभी नियम कानून को डिफे कर देता है, वो क्या कर देता है, उल्लंघन कर देता है, उल्लंघन, नियम कानून को मानता ही नहीं है। आगे कहते हैं कि ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कहते हैं कि बेफेलमेंट मतलब परेशान होना, उससे जो स्कॉटलैंड पुलिस है, स्कॉटलैंड की पुलिस है वो परेशान हो चुकी है। किससे परेशान हो चुकी है, जो हिडन पाव है, हिडन पाव किसकी बात, मिस्ट्री कैट की बात। आगे कहते हैं द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, जो उसका जो स्कॉटलैंड पुलिस के जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो उससे पूरा डिस्पेयर हो गया, डिस्पेयर मतलब निराश हो जाना, वो भी निराश हो गया, उसके हाथ लग ही नहीं रहा है। कौन, क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन है, मिस्ट्री कैट। फॉर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नोट देयर, कहते हैं कि फॉर जहां पर जो घटना होती है, व्हेन द रीच द सीन ऑफ क्राइम, जहां पर जिस सीन पे, जिस जगह पे घटना होती है, इंसिडेंट होती है कोई घटना, वहां पर जब पहुंचते हैं तो जो मैकेविटी है नोट देयर, वहां मैकेविटी रहता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो उसकी बात कहते हैं। आगे कहते हैं मैकेविटी, मैकेविटी देयर्स नो लाइक मैकेविटी, कहते हैं मैकेविटी, मैकेविटी देयर्स नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी को कोई भी क्या नहीं करता, लाइक नहीं करता, मैकबेटी को कोई भी लाइक पसंद नहीं करता। नो वन लाइक मैकबेटी, मैकबेटी को कोई भी नहीं पसंद करता। आगे आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, मजा आ रहा होगा आप लोग को समझ में, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी है, ये आप लोग के लिए ही पूरी तरीका से समझाया जा रहा है कि आप लोग को समझ में आए और बेहतरीन तरीके से ये। आगे कहते हैं ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो नियम कानून, ब्रोकन मतलब तोड़ना, वो एवरी ह्यूमन, जितना भी ह्यूमन के लिए नियम कानून बना है उस नियम कानून को वो ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है। ही ब्रोक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साथ साथ जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण में जब ऊपर से कोई वस्तु को, जैसे पेन है, पेन को ऊपर से जब गिराते हैं तो नीचे की ओर गिर जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर खींच लेता है। लेकिन वो कहता है कि जो मैक्विटी है वो ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियम कानून को भी तोड़ देता है। आगे कहते हैं हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, देखो आगे कहते हैं इसका पावर है, क्या है पावर, कैपेसिटी टू राइज ए फ्लोट इन द एयर, वो हवा में तैर, लेविटेशन मतलब होता है कैपेसिटी, उसके पास क्षमता है
हवा में तैरने की, फ्लोट करने की उसके पास। किसके पास? बिल्ली के पास। बिल्ली कौन है? मैकेविटी। एंड मेक ए फकीर स्टेयर, वो फकीर की तरह इधर से उधर क्या करते रहता है? घूमते रहता है। इधर से कभी उधर से खाना मिल गया, कभी उधर से खाना मिल गया, तो उस वही बात कहते हैं, भीख माँगते रहता है, स्टेयर करते रहता है, घूमते रहता है। फ़कीर आगे कहते हैं एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नोट देयर, वो कहते हैं वो चोरी तो कर लेता है, लूट तो कर लेता है, लेकिन जब सीन पे पूछते हैं, उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे उस सीन घटना हुआ, तो मैकेविटी नोट देयर, वहाँ मैकेविटी रहता ही नहीं है। वो आगे कहते हैं यू मे सीक सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे बेसमेंट में देख सकते हैं, खोज सकते हैं। सीक मतलब खोजना। आप उसे बेसमेंट में देख सकते हैं, खोज सकते हैं। बट लेकिन यू मे लुक अप इन द एयर, उसे हवा में आप देख सकते हैं, लेकिन बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी नोट देयर, लेकिन आपकी हाथ आने वाली मैकेविटी नहीं है, आप खोजते रहिए, ढूँढते रहिए, आप देखेंगे ज़रूर लेकिन आपकी हाथ वो नहीं आएगी। आगे वो कहते हैं मैकेविटी इज़ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब आप लोग को बताए हैं टॉल एंड थिन, वो लंबा और पतला। मैक्विटी जिंजर कैट ही इज वेरी टॉल एंड थिन, तो मैक्विटी है वो लंबा और क्या है? पतला है, लंबा और पतला है। आगे कहते हैं यू यूड नो हिम, आप उसे जानते होंगे। यूड यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, आप उसे जानते भी होंगे, आप उसे देखे भी होंगे। यू सा हिम देख भी सकते हैं। फॉर आइज हर संकिन हिम, देखो संकिन मतलब होता है थोड़ा सा आँख जो उसका होता है, जो आप देखे होंगे उसका आँख होगा वो धंसा हुआ रहेगा। थोड़ा सा आँख होता है उसको क्या होता है? धँसा हुआ रहता है, तो वही कह रहे हैं कि आप उसको देखेंगे, जानेंगे भी और उसका आँख क्या होता है? थोड़ा-सा धँसा होता है। हिज़ ब्रो इज़ डीपली लाइन्ड विथ थॉट, उसका जो ब्रो होता है, भाव, हम लोग को भाव नहीं होता है, जो भाव जो उसका देखना कि जो आँखें होता है, आँख के ऊपर उसका केस निकला रहता है, तो वहाँ पर लाइनिंग किया हुआ रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है इस ब्रो इज़ डीपली लाइन्ड विथ थॉट्स थॉट्स एंड हिज़ हेड इज़ हाइली डोम, उसका जो हेड होता है, सर होता है, वो गुंबद की तरह एक तरीका से क्या होता है? गोल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे बिल्ली है, अब बिल्ली के देखिए ये पूरा जो चेहरा फेस दिखाई दे रहा होगा, एक डोम की तरह, गुंबद की तरह उसका चेहरा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर आँख है और आँख पे देखिएगा कि यहाँ पर लाइनिंग किया हुआ है, तो इसी की बात कर रहा है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइन्ड विथ थॉट, उसके जो ब्रो है, ब्रो पे क्या है? एक लाइन खींचा हुआ है और उसका हेड है जब पूरी तरीक़ा से डोम, गुंबद के आकार का है। कैसा है? डोम की तरह, गुंबद के आकार की तरह। देखिए इसका गुंबद के आकार के है ना? उसी तरीक़ा की बात कहते हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, नेगलेक्ट हिज विक्सर्स, विस्कर्स आर अनकॉम्ब, कहते हैं उसका कोट, कोट का वो कोट पहनता है? नहीं, वो कोट नहीं, उसकी शरीर की बात कर रहा है, स्किन की बात किया जा रहा है। उसकी जो कोट होता है, वो स्किन होता है डीपली लाइन्ड विथ थॉट्स, उसका कोट होता है वो नेगलेक्ट किया जाता है, उसको इग्नोर करिए आप, क्योंकि वो बहुत डस्टी होता है, डस्टी मतलब गंदा, बहुत धूमिल होता है। आगे वो कहते हैं हिज व्हिस्कर्स आर कॉम्ब, उसका जो मूछें होती है, उसकी जो मूछें होती है वो अनकॉम्ब, अनकॉम्ब मतलब बिखरा हुआ, का वो कंघी करता है, वो झाड़ता है नहीं ना, उसका बाल है जो बिखरा हुआ होता है। आगे कहते हैं ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो कहते हैं आगे कहते हैं कि स्वे, स्वे मतलब हिलाना-डुलाना, वो सर को क्या करता है, जैसे सर है, इसका है, तो वो सर को अपने क्या करता है, हिलाता-डुलाता है, ऐसे-ऐसे करता है, हिलाता है, जैसे साँप होता है, ऐसे साँप होता है, वो साँप क्या करता है, अपने फन को उठा के ऐसे-ऐसे हिलाता है ना, उसी तरीके से कह रहे हैं, ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड को इधर से उधर क्या करता है, हिलाता है, स्वे करता है, विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, और किसके जैसा वो मूवमेंट करता है, स्नेक के जैसा वो मूवमेंट करता है, इधर से उधर घुमाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही हैज़ हाल्फ एज स्लीप ही ऑलवेज वाइड अवेक, आप सोचिएगा, जब आप सोचिएगा कि वो आधा सोया हुआ है, क्या है? आधा सोया हुआ है, लेकिन वो हमेशा वाइड अवेक, हमेशा क्या करते रहता है? वो जागते ही रहता है। आपको लगेगा कि वो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है? जागते हुए रहता है। आगे मैक्विटी, मैक्विटी देयर्स नो वन लाइक मी, मैक्विटी कहते हैं मैक्विटी, मैक्विटी देयर्स नो वन लाइक मैक्विटी, मैक्विटी को कोई नहीं जानता, मैक्विटी को कोई नहीं पसंद करता, नो लाइक मैक्विटी। आगे कहते हैं फोर्स वन ही फेंड फेंड इन feline shape a monster of depravement, वो कहते हैं कि जो उसकी बुरी आत्मा है वो फिलाइन, देखो उसका जो शेप है, फिलाइन मतलब होता है एक तरीका से बिल्ली की प्रजाति को फिलाइन बोलते हैं, लेकिन फिंड, एफ आई एन डी, फिंड मतलब होता है कि इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, उसकी जो बुरी आत्मा है वो फिलाइन शेप, उसकी मतलब कहने का मतलब उसकी जो शेप है, आकार है, वो कुछ प्रजातियों की तरह है, उसकी बिल्ली की प्रजाति की तरह, मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी,
वो एक दानव है, एक दुष्ट है, एक दुष्ट जो क्रूर इंसान है, क्रूर होता है। वो डिप्रेविटी मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट की बात कर रहे हैं कि वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर तो है ही है, वो दानव तो है ही है, लेकिन वो डिप्रेविटी है, क्या है? हम करप्ट इंसान है, विकेड इंसान है, बहुत दुष्ट इंसान जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेविटी, दुष्ट। कहता है यू मे मीट हिम इन ए वाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन ए द स्क्वायर। कह रहे हैं कि यू मेट हिम ए बाय स्ट्रीट, आप उसको गली में देख सकते हैं, उसको गली में अचानक आप मिल जाइएगा, क्योंकि आप भागते रहता है, कभी-कभी बिल्ली के देखते होंगे आप गली में अचानक आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है वो अचानक। वही कह रहा है यू मे मीट हिम ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम द स्क्वायर, बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर देन मैक्टिविटी नॉट देयर। आप उसको गली चौराहों पर देख सकिएगा, स्क्वायर शेप में देख सकिएगा, जहाँ गली है गली के चौराहों पर देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर, जब डिस्कवर क्राइम को खोजने जाएगा कि कहाँ क्राइम हुआ, कौन था क्राइम करने वाला, लेकिन देन मैक्टिविटी नॉट देयर, लेकिन आपको वहाँ मैक्टिविटी नज़र नहीं आएगा। वो इसकी बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, ध्यान देते चलिएगा, आप लोग समझते चलिएगा और जो आपको बुक हो वो बुक ज़रूर खोल के पढ़िएगा, तो आपसे ज़्यादा समझ में आएगा। कहते हैं आउटवर्ड्स ही आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, कहते हैं कि देखो आउटवर्डली वो बाहरी रूप से एक तरीका से वो रिस्पेक्टेबल है, मतलब वो देखने में अच्छा लगता है, अच्छा व्यू है, लेकिन वो अंदर से उसका मॉन्स्टर है, अंदर से वो दानव है। बाहर से ज़रूर उसका शेप लगता है, अच्छा लगता है कि वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो अंदर से दानव है। दे से ही चीट एट कार्ड्स, वो चाट कार्ड की तरह वो चीट करता है, खेलता है। एंड हिट एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। कह रहा है उसका जो फुटप्रिंट है, जो पैर पद चिन्ह है, वो पैर की चिन्ह है, वो कह रहे हैं नॉट फाउंड द एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड की फाइल है, उस फाइल में आज तक इसका कोई पद चिन्ह नहीं है। मतलब कहने का मतलब सबूत उसके उसके हाथ अभी नहीं लगा फुटप्रिंट का, उसका एक भी सबूत नहीं लगा। आगे वो कहते हैं एंड व्हेन द लाडर लूटेड और द जेवल केसेज रिफल। अब जो कहते हैं कि जो उसका लाडर है, लाडर मतलब अलमीरा, जो अलमीरा है, अलमीरा में जो भी सामान रखा जाता है किचन वगैरह में, उसको क्या कर लेता है, लूटेड कर लेता है। क्या कर लेता है, लूट लेता है पूरी तरीका से। और जब आप पूरी तरीका से रिफिल कर लेता है, जो आप कहीं जेवल्स रखे हैं, ज्वेलर्स रखे हैं, उसको भी रिफिल कर देता है। रिफिल मतलब होता है सर्च थ्रू, पूरी तरीका से कहीं भी खोज लेता है, अति कर लेता है। आगे वो कहते हैं और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, अगर आपका मिल्क है वो मिसिंग हो गया, क्या हो गया है, मिल्क आपका अगर मिसिंग है और अनदर पेक्स बीन स्टीपल, तो आपको क्या होगा, अदर पेक्स बीन स्टीपल, और आपसे इसके इससे क्या होगा, आपको दम घुटना महसूस होगा। स्टीपल मतलब होता है सफोकेटेड, दम घुटना, स्ट्रेंगल जिसको बोलते हैं, दम घुटने की बात कर रहे हैं। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्रेल इज फास्ट रिपेयर। आप कहते हैं कि जो आपकी जो ग्लास है, वो ग्लास भी क्या कर दी जाएगी, ब्रोक कर दी जाएगी। ब्रोक मतलब तोड़ना, उसके ग्लास को आपको घर की जो ब्रोकन ग्लास है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। एंड ट्रेल इज फास्ट रिपेयर, आप जो पिछली बार जो रिपेयर करवा के लाए थे, ट्रेलिस मतलब होता है झंझरी, झंझरी कहने का मतलब है दीवार, दीवार के सपोर्ट से कोई भी चीज लगा हुआ है, जिसके सपोर्ट से बिल्ली चढ़ जाता है, वो गिरा दिया उसको तो वो टूट गया, तो एक तरीका से झंझरी या तो लता भी बोल सकते हैं। तो वो झंझरी जो रिपेयर करवा के लाए हैं उसकी बात कर रहे हैं। एज ए देयर्स द वंडर ऑफ थिंग, कहते हैं ये सोचने वाली बात है, आश्चर्य करने की बात है कि मैकबिटी नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ हर काम करता है, लेकिन मैकबिटी वहाँ नजर नहीं आता है। वो खेलता है, उसके फुटप्रिंट इतना चोरी किया, इतना मॉन्स्टर है वो, लेकिन उसका आज तक फुटप्रिंट नहीं मिला। वो जेवल चरा लिया, वो किचन में लाटर में अलमीरा में से लूट लिया। वो इस तरीका की बात कर रहे हैं, वो दूध को पी गया। अब जब उसको और भी अनदर पिग्स बीन स्टीफल, और दूसरे लोग हैं उसको गला दबा देता है, स्टीफल कर देता है, सफोकेट कर देता है। आगे कहते हैं घर के दरवाजे तोड़ दिए। आगे कहते हैं जो आप ट्रेलिस था, वो ट्रेलिस को पास्ट में रिपेयर करके जोड़ दिया। कहते हैं एंड देयर इज द वंडर ऑफ थिंग मैकबिटी इज नॉट देयर, ये आश्चर्य की बात है, फिर भी मैकबिटी पकड़ में नहीं आ रहा। आगे की बात कहते हैं, अब कहते हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गोन एस्टे, कहते हैं कि जब फॉरेन मतलब समझते होंगे अपने देश को छोड़कर अगले देश, तो अपने देश में छोड़कर जो फॉरेन ऑफिस है फाइंड अ ट्रीटी गोन एस्टे, वो एक तरीका से किससे साइन किए हैं, क्या साइन किए हैं, ट्रीटी मतलब साइन करना, एग्रीमेंट करना, गोन एस्टे उससे साइन किए हैं, समझौता किए हैं, लेकिन वो समझौता को क्या करता है, तोड़ देता है। स्टे मतलब तोड़ देना। कहते हैं और द
एडमिनिस्ट्रेटरी लूज लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटरी नाम है और द एडमिनिस्ट्रेटरी लूज सम प्लान्स और सभी प्लान्स को क्या कर देता है वो लूज कर देता है मतलब खत्म कर देता है एंड ड्राइंग बाय द वे और ड्राइंग करता है बाय द वे के द्वारा रास्ते के द्वारा जो चलता है आगे कहते हैं देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर वो कहते हैं कि जो आपका पेपर वगैरह है वो सब पेपर को भी स्क्रैप कर देता है इधर से उधर छीड़ देता है और हॉल में जो भी चीजें रखा हुआ था उसको भी स्क्रैप कर देता है इधर से उधर छील देता है एंड ऑन द स्टेयर बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट लेकिन इतना रिसर्च करने के बाद भी पूरी तरीका से यूजलेस हो चुके हैं बेकार हो चुके हैं क्योंकि कुछ हाथ में लग ही नहीं रहा तो कहते हैं मैकेबिटी नोट देयर कहते हैं जो मैकेबिटी को रिसर्च कर रहे हैं खोज रहे हैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो क्या हो जाता है गायब हो जाता है मैकेबिटी वहां रहवे नहीं करता है क्राइम पे आगे कहते हैं एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज अब जब जो आपको लॉस हुआ है उसको सभी के सामने डिस्क्लोज करिएगा उजागर करिएगा द सीक्रेट सर्विस भी और ये एक तरीका से क्या है सीक्रेट सर्विस है किसी के आप सर्विस को किसी भी चीज को अब जैसे किसी का आधार कार्ड है या और कोई भी चीज है आइडेंटिटी कार्ड है आप उसको कहीं पब्लिश करके उसका अथी नहीं कर सकते हैं तो वही बातें को कहा जा रहा है कि एंड द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस विद इट मस्ट हैव बीन मैकेबिटी इट मस्ट है भी आई मस्ट है भी वो मैकेबिटी कौन है मैकेबिटी बट ही इज ए माइल अवे वो बट ही इज ए माइल अवे वो बहुत दूर वो क्या हो गया है ही इज ए माइल अवे उसके लिए बहुत दूर है माइल अवे मतलब बहुत दूर यू विल श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग आप श्योर होंगे सुनिश्चित होंगे कि वो क्या करता है यू विल श्योर फाइंड हिम रेस्टिंग वो आराम की जिंदगी सोचता है वो आराम सोचता है आगे वो कहते हैं और लीकिंग ऑफ द थंब और वो बैठ के क्या करता है लीक करते रहता है लीक मतलब चाटना क्या चाटना अपने थंब को अंगूठों को चाटते रहता है और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम और वो बैठ के कैलकुलेट करते रहता है कि क्या कुछ हो गया क्या कुछ नहीं हुआ सुबह से खाएं कि सुबह से नहीं खाएं वो एक तरीका से बैठ के कैलकुलेशन करने का काम करता है अपने दिन भर की चीजों को मेडिटेट करने का काम करता है समझने का काम करता है यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि डिवीजन एंड सम्स या तो वो जोड़ के हिसाब करने का काम करता है या तो साबुन लगाने का काम करता है मतलब समझने वाली बात है वो आगे कहते हैं मैकेबिटी 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 देयर इज नो वन लाइक मैकेबिटी वो कहते हैं मैकेबिटी मैकेबिटी देयर इज नो लाइक मैकेबिटी मैकेबिटी को कोई भी पसंद नहीं करता कहते हैं देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुल एंड स्यूविटी कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कैट नहीं देखा इतना धोखेबाज कैट नहीं देखा डिसीटफुल धोखेबाज फ्रॉडलेस देखा इतना कहते हैं आगे कहते हैं स्यूविटी स्यूविटी मतलब भी आप लोग को पता होगा कि ट्रिचरी ट्रिचरी मतलब धोखेबाज आगे कहते हैं ही ऑलवेज हैज एन एलिवी एंड वन और टू स्पेयर कहते हैं कि हमेशा वो क्या कर जाता है एक्सक्यूज कर जाता है बच जाता है या तो उसको हम लोग के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है क्या कर लिया जाता है कंट्रोल कर लिया जाता है ही ऑलवेज हैज एन एलिवी एलिवी एक्सक्यूज मतलब बच जाना उसकी बात कर रहे हैं एंड वन और टू स्पेयर और वन और टू स्पेयर से क्या होते हैं बच जाते हैं आगे कहते हैं मैक्विटी वाज देयर एंड एट ए व्हाट एवर टाइम द डीड टू पैलेस आप किसी भी समय व्हाट एवर टाइम कोई भी समय में आप समय कहाँ पहुंचे उस जगह पे पहुंचे मैकेबिटी वाज नोट देयर लेकिन आपको मैकेबिटी वहां पे नहीं मिलेगी आप कितना भी कर लीजिए आपको मैकेबिटी वाज नोट देयर आगे वो कहते हैं आपका लास्ट लाइन है और लास्ट लाइन को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि एंड दे से डेट द ऑल द कैट्स हुज अब वो कहते हैं कि दे से डेट दे से मतलब कहना चाहता है बिल्ली की प्रजाति कहना चाहता है क्या कहना चाहता है कि डेट ऑल द कैट्स हुज तो और सभी कैट्स के बारे में बताते हैं हुज जिसका द वीक डिड्स एंड वाइडली नोन वो कहते हैं जो दुष्ट है बिकली मतलब जो दुष्ट है वो बहुत निर्दयी है जिसका काम दुष्ट है एंड वाइडली नो उसको सभी लोग जानते हैं वाइडली नोन आई माइट मेंशन मुंगरोजी आई माइट मेंशन ग्रिडलेबोन देखो दो बिल्ली की प्रजाति की बात करते हैं आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी बिल्ली की प्रजाति की बात हुआ था मैकेबिटी की और तो मेंशन करते हैं मुंगरो जी और दूसरा करते हैं ग्रिडली बोन आगे कहते हैं आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम कहते हैं कि आर नथिंग मोर देन कहते हैं नथिंग मोर देन मतलब इससे ज्यादा किसी उसके पास एजेंट नहीं होता है लेकिन एजेंट फॉर द कैट कैट के लिए वो ऑल देता है हमेशा वो अपने आप में ही क्या होता है एजेंट होता है अपने चीजों को तलाश लेता है बहुत तेजी से वो ढूंढ लेता है किसकी बात की जा रहा है बिल्ली की बात की जाता है कहते हैं जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम वो एक एग्जाम्पल देने का
कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीक़ा से करता है कि जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन। जैसे वो कोई ऑपरेशन को क्या किया हो, कंट्रोल किया हो। या तो नेपोलियन ने जिस तरीक़ा से क्राइम किया था, उसी क्राइम को ज़िक्र करते हैं किससे? मैकियावेली से। कौन करते हैं? टीएस इलियट जी। देखो आप लोग को अगर समझ में आया होगा, तो इसको एक-एक चीज़ को समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज यहीं पर और फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए लेकिन एक-एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। यही सबसे आपके लिए बेस्ट चीज़ होगा।